राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भगवद गीता के 14वें अध्याय का सार। चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता के 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रिया विभाग योग। भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रिया विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस, जो सभी जीवों और कार्यों को प्रभावित करती है। जो मनुष्य इन गुणों से परे जाकर दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है और जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये अध्याय बताता है कि कैसे व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव को समझकर उनसे ऊपर उठकर परम ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में सत्व, रजस और तमस गुण के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। सत्व गुण जो है प्रकाश, ज्ञान, सुख, पवित्रता का गुण है, जो व्यक्ति को ऊपर ले जाता है अर्थात स्वर्ग ले जाता है। रजस गुण लोभ, क्रियाशीलता, तृष्णा और अशांति का गुण है, जो व्यक्ति को कर्मों में बांधता है और मनुष्य लोक में रहता है। और तमस अज्ञान, जड़ता, आलस्य और मोह का गुण है, जो व्यक्ति को नीचे ले जाता है अर्थात नरक की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये गुण हर जीव के शरीर और मन को प्रभावित करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के जन्म और कर्म होते हैं। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समय जिस गुण में होता है उसी के अनुसार अगली जोनी प्राप्त करता है। जैसे सत्व स्वर्ग में, रजस मनुष्य जून में और तमस निम्नलिखित जूनियों में, पशु पक्षी की जोनियों में आता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इन तीनों गुणों से परे जाकर परम दिव्य प्रकृति को प्राप्त करना ही परम ज्ञान है। जो व्यक्ति इन गुणों के कार्य से विचलित नहीं होता, उन्हें जान लेता है, वह परम सिद्धि अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सभी गुणों का स्रोत भौतिक प्रकृति है और भगवान इस प्रकृति में बीज स्थापित करते हैं। जो इन गुणों को पार करके परम अक्षर ब्रह्मा को जान लेता है वह भगवान के समान हो जाता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य तीनों गुणों से परे जाकर जन्म, मृत्यु, क्षय और दुख के कष्टदायी चक्र से मुक्ति पाना है। आप इस संसार में केवल अमरत्व प्राप्त करने के लिए ही जन्म लेते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि गुणों से परे व्यक्ति के गुणों का वर्णन है। ये हमें ब्रह्म बनने का मार्ग बताता है। जब आप गुणों के खेल को देखते हैं और उनके प्रभावों से विचलित नहीं होते, तब आप उनसे परे की व्यवस्था को समझते हैं और ज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। भगवद गीता संसार में श्रेष्ठता प्राप्त करने में सहायक होती है और हमें उससे परे ज्ञानोदय की अवस्था तक ले जाती है। गीता मानव व्यक्तित्व का गहन विश्लेषण करती है, उसकी कमजोरियों को पहचानती है और उन्हें दूर करती है। इसलिए गीता का अध्ययन करें और अपने जीवन में उतारिए। राधे राधे।